इसका मतलब है कि कबीर भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता ना तो वो सॉरी कहते। हाँ महविश, लेकिन तुम्हें पता है कुछ लोगों को सॉरी कहने में बहुत झिझक महसूस होती है, नहीं कहा जाता उनसे सॉरी। अच्छा, सॉरी कहने में झिझक महसूस होती है और किसी का दिल दुखाने में, किसी को उल्टी सीधी बातें करने में कोई झिझक महसूस नहीं होती। तुम ये भी तो देखो कि कबीर भाई ने एटलीस्ट पहल तो की है ना। आई जस्ट डोंट केयर। अच्छा, अगर वो तुम्हें मनाने आएंगे तब भी यू डोंट केयर, तुम नहीं जाओगे उनके साथ? देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो मुझे लेने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर फर्ज कर लो कि ऐसा हो भी गया तो इसका ये मतलब होगा कि उन्होंने अपनी बहन को झुठला दिया और मुझे तस्लीम कर लिया। एंड लेट मी टेल यू, ये कभी नहीं होने वाला। महविश, तुम इतना अज्यूम क्यों कर रही हो चीजों को? हो सकता है कि ऐसा ना हो, मतलब तुम्हें इतना नेगेटिव होकर नहीं सोचना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि वो आ जाए तुम्हें मनाने। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने आसमान और जमीन को कभी एक होता देखा? नहीं ना। यही मिसाल कबीर और उनके बहन भाइयों की है। वो कभी भी अपने बहन भाइयों के खिलाफ नहीं जाएंगे। उनकी पूरी जो दुनिया है ना, वो उनके बहन भाई ही हैं। पर महविश, तुम ये बात नहीं भूलो कि तुम भी अब कबीर भाई की जिंदगी का एक हिस्सा हो, उनकी दुनिया में शामिल हो गई हो तुम भी। शिबा, हम ये बहस क्यों कर रहे हैं? वक्त आएगा खुद ही सच साबित हो जाएगा। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम थोड़ा पॉजिटिव सोचो, हो सकता है चीजें ठीक हो जाएं। मुझे नहीं लगता कुछ ठीक होगा। सिचुएशन ऐसी थी कि तुम्हें उसका साथ देना पड़ा, मगर उसने बहुत घटिया हरकत की। मुझे हर हाल में महविश का साथ देना चाहिए था। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा फरीद, प्लीज रो मत। क्यों अपने आप को और तकलीफ में डाल रही हो? देखो बेटा, आप तो जानती हो ना कि तुम लोग कितने अजीज हो अपने भाई। ये तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस तुम्हारे आंसू देखकर जज्बाती हो गए थे और फिर महविश भी नाराज हो गई। मैं जानती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा शोएब मुझे छोड़ के चले जाएंगे और अमल को मुझसे छीन लेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर। कुछ नहीं कर सकता वो तुम्हारे साथ, उसकी इतनी जुर्रत नहीं है। तुम कोई लावारिस नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो सिर्फ तुम्हें धमकियां देता है, डराता है, तुम डर जाती हो, वो कामयाब हो जाता है। उमानी सही कह रही, अपने अंदर से ना इस खौफ को निकालो। तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा खानदान है और सबसे बढ़कर तुम्हारा भाई तुम्हारे आगे चट्टान बनकर खड़ा है। मजाल है शोएब की कि कुछ कर सके। मेरी बीवी के साथ उसने ऐसी हरकत की है कि दिल तो चाहता है कि उसके हाथ तोड़, मगर तुम्हारी वजह से खामोश हूं। आप हमेशा खुश। बस रोना बंद कर दो। शाबाश। हाँ बेटा, रोज उठकर यहाँ पर आ जाते हैं। अपना घर रखा हुआ क्यों है? शिफ्ट हो जाए यहाँ पर। मम्मी, तुम तो, तुम्हारी तो बस मैं क्या बोलूं, सबको मुट्ठी में कर रखा है इस घर के अंदर।
एक एक इंसान तुम्हारी बोली बोलता है। नहीं क्या करती हो? और ये जोया, ये छोटी सी चुईया को तुमने जो शय दे रखी है ना, तुम पर एतराती है, तुम पर। देख लूंगी तुम्हें भी जोया, में तुम्हें भी देख लूंगी, तुम देख। अरे क्या हो गया भाई, खैरियत है? अपने आप से बातें कर रही हो? कोई मौक्किल वगैरह तो काबू में नहीं कर लिया है? इंसान तो काबू में होते नहीं है, मुवक्किल कहाँ से काबू में आएंगे? हाँ तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ, इंसान और मौक्किल को काबू करने के लिए इंसान को जादू आना चाहिए, वो सीख लो। तौबा करो समीर, मैं तुम्हें कोई जादू को टोने करने वाली लगती हूँ? नहीं लगती ना, लेकिन देखो सीखने में क्या हर्ज है, सीख लो जैसे महविश ने सीखा है, सबको अपना बना लिया है उसने। वो तो है जादू करनी, पूरे घर को उसने जो काबू किया जादू से किया है, भैया को काबू में किया जादू से किया है। लेकिन आई एम सॉरी समीर, मुझसे ये गुनाह नहीं होगा। गुनाह? वानिया, मोहब्बत में कैसा गुनाह? ओह, तुम ये वो वाला जादू समझ रही हो, वो बाबाओं वाला, पीर फकीरों वाला? नहीं 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 नहीं, मैं उस जादू की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं मोहब्बत के जादू की बात कर रहा हूँ, अच्छे इखलाक के जादू की बात कर रहा हूँ, जो महविश को आता है। जो महविश को आता है वो मोहब्बत नहीं है, वो इखलाक नहीं है, वो मक्कारी है जो मेरे अंदर नहीं है। तुम्हें क्या आता है? लोगों से बदतमीजी करना, मुंह उठा के उन्हें जवाब देना, लोगों का दिल दुखाना, है ना? सच बोलती हूँ, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा। काश तुम सच बोलती, क्योंकि तुम्हें सच बोलना भी तो नहीं आता। कहीं जोया ने समीर से शिकायत तो नहीं लगाती? कहाँ जा रहे हो? मामू आए ना, उनके पास जा रहा हूँ। कौन सी नई बातें? रोज आते हैं, क्यों जा रहे हो? बैठ मेरे पास। रोज आते हैं, लेकिन मैं उनके पास रोज नहीं बैठता ना, तो मुझे जाने दो। यहाँ बैठ के क्या करूँ? अजीब पागल आदमी है, मेरे घर को काबू किया हुआ है उसने, मेरा शौहर भी चला गया। देख लूंगी तुम्हें मैं, तुम सबको देख लूंगी। घर का माहौल कुछ बेहतर हो जाए तो फिर अलमीर की शादी की भी जो बात है वो आगे बढ़ाएं। जी ममानी ठीक कह रहे हैं। बेटा काफी रोज हुए उसके घर वालों से बात हुई थी, वो भी सोची होगी कि हम क्यों खामोश होके बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब रहते हो, नजर ही नहीं आते। बस वो शिपमेंट आई थी, उसी में बिजी था, अभी आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, माशाल्लाह आज मेरे तीनों बेटे एक साथ हमें मिल गए। ऐसा मौका तो कभी कभी आता है। भाई तीनों भाई इकट्ठे हैं आज, हैं तो हम अलमीर की शादी की बात जो है वो डिस्कस कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, और देखें शादी का मौका है तो हल्ला गुल्ला पूरा होगा, मैं बता रहा हूँ, फंक्शंस होंगे, ठीक है? हाँ हाँ, हल्ला गुल्ला तो जरूर होगा, लेकिन एक शर्त है, और वो ये है कि तुम्हें और वानिया को अलमीर की शादी में भरपूर शिरकत करनी होगी। भाई अलमीर तुम्हारा छोटा भाई है, भाई भाभी की शिरकत तो बहुत जरूरी है ना। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कबीर की शादी में वानिया ने बहुत रस्मी तौर पे शिरकत की थी। जी मामी, आप जानती हैं वानिया को, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह हम हर चीज में पार्टिसिपेट करेंगे। और बाकी महविश है ना, अब महविश कितनी समझदार है, हर चीज मैनेज कर लेती है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ये बात तो है, महविश बहुत अच्छे से सब मैनेज कर लेगी, बहुत जिम्मेदार है। बेटा अगर वानिया भी तो इसी घर की बहू है ना, उसे भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जी जी, मैं समझा दूंगा उसको। महविश कब आ रही है? बहुत वक्त हो गया भाभी को गए हुए, अब आ जाना चाहिए भैया। इंशाल्लाह आ जाएगी एक दो दिन में। कबीर जा रहा है उसको लेने? क्यों कबीर, जाओगे ना लेने? जी